पंजाब में इस वक्त गवर्नमेंट के हवाले से अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर पाकिस्तान से मुस्तरद होने के बावजूद वज़ीर आज़म की जो जिसको कहते हैं कि एडवाइस पर सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कैबिनेट तैमूर तजम्मल साहब के दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, कल कौमी असम्बली में इमरान खान के एबटाबाद में मीर जाफ़र, मीर सादिक और सिराजुद्दौला के हवाले से बयान की बाज़ गश्त रही और कौमी असम्बली में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के फ़ौज मुखालिफ बयानात पर मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। अब सवाल ये उठता है कि अटक के जलसे में मरियम नवाज़ ने भी फ़ौज के आला अफसर का नाम लेकर तनकीद की, तो उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी और इमरान खान के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। फिर दूसरी जानिब सवाल ये भी उठता है कि क्या सदर पाकिस्तान के अलावा कोई गवर्नर को उनके ओहदे से हटा सकता है, ये भी एक टेक्निकल मामला है, क्योंकि इसके हवाले से भी मुतसाद बातें सामने आ रही है कि जो सदर पाकिस्तान है वही अपॉइंट भी कर सकते हैं, वही हटा भी सकते हैं, जब तक वो ना चाहे नहीं हट सकता है। और ये जो सदर और गवर्नर, ये दोनों जो ओहदे होते हैं ये बेसिकली होते तो वफाकी ओहदे हैं, लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो फिर पार्टी से अलग हो जाती है। ये इस तरीके से होता है कि ये फिर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं रहते, ये उस सिस्टम को चलाने के लिए और उस सिस्टम को ओवरसी करने के लिए ये नुमाइंदे मौजूद होते हैं, गार्जियन का रोल अदा कर रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि क्या मामला सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फिर अब इस पूरे सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शिज़ा, आपने वक्त निकाला और आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो यही गवर्नर पंजाब के हवाले से ही अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि ये हटाना जो है, अभी हम अहमद पनसोटा साहब से हमारी बात हो रही थी तो ऑफ एयर, तो उन्होंने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं हो सकता कि सदर साहब जो हैं वो किसी को ना हटाएं, वो समरी मंजूर ना करें और फिर भी उस शख्स को हटा दिया जाए। तो ये गवर्नर को किस लॉ के तहत या कानून कौन सी ऐसी प्रोविज़न देता है कि जिसके तहत हटा सकती है गवर्नमेंट, डिस्पाइट के सदर जो है उसको रोक रहा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके मुताबिक जो सदर की पावर्स हैं, ये कोई लॉ और रूल की बात नहीं है, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन है कि सदर जो है ही विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम नहीं करते तो उनके पास 15 दिन एक और 10 दिन एक, कुल मिला के 25 दिन हैं, और उसके बाद जो सदर का डिसीजन है वो स्टैंड नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो है वो स्टैंड करता है। तो ये तो आईनी बात है। 1973 का जो आइन है वो इस बात को इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट विल ओनली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, ये यहाँ पे सदारती निज़ाम नहीं है। तो जो वज़ीर आज़म है, जो कि मुल्क के मेजॉरिटी जो नुमाइंदा जो पॉपुलेशन है, जो अवाम है, उनके नुमाइंदों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जो से है वो लास्ट से होती है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर भी ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट की पावर जो है वो पार्लिमानी निज़ाम में हेड ऑफ द स्टेट से ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इस कानून के तहत 25 दिन थे सदर साहब के पास कि वो वज़ीर आज़म साहब की जो एडवाइस थे उसको ना मानते, और मेरे ख्याल से कि सदर साहब जो हैं, अब अनफॉर्चुनेटली हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है आरिफ अलवी साहब से, पिछले जो हमारी हुकूमत में भी वो अपोजिशन में थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो हैं अब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने पे आए हैं दोबारा से, एक दफ़ा फिर से, जो कि पहले भी वो एक आध दफ़ा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? मिसाल के तौर पर अगर सदर और वज़ीर आज़म में कोई इख्तलाफ है तो जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, समरी भेजी, उस तरीके से सदर ने अपना पॉइंट ऑफ दिया और समरी मुस्तरद कर दी, तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हुआ कुछ भी? नहीं, ऐसे हो नहीं ना सकता। उसकी वजह ये है कि यह समरी हमें अप्रूव ही करनी पड़ेगी सदर को, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। Absolutely. The president has to act on the advice of the prime minister. ये फाइनल है। ये तो इसका मतलब है कभी इन दोनों में डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता? नहीं जी, अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर की बात जो है
वो हमेशा जो है वो सदर से ऊपर रहती है। सदर के ये भी पास कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया होगा ना कि दोनों में अगर डिसएग्रीमेंट है तो इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट हो सकता है और उस सूरत में मानी वजीर आजम की जाएगी, ये आप कह रही है ना? एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी गवर्नर साहब से? प्रॉब्लम क्या है? पंजाब के गवर्नर जो थे उनसे प्रॉब्लम क्या थी? इश्यूज क्या? उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई चल रही है, ना उनके खिलाफ कोई ऐसे मुकदमात चल रहे हैं, कोई बेज़ाब्तगी के भी कोई मामलात नहीं है, तो इशू क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर सोचा गया कि इन्हें हटाना है हमें? देखिए, बात यह है कि आप जो पंजाब असेंबली में हुआ, आपने, हम सब ने देखा, हम सब ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि जो जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ, पहले तो उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दे दिया। जब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद आपने देखा कि गवर्नर ऑफिस का उसके ऊपर सिग्नेचर है कि हमने इस्तीफा मंजूर किया। उसके बाद सदर ये जो आपके स्पीकर थे परवेज़ इलाही साहब, वो आ गए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने, जिसका मतलब है कि इन प्रिंसिपल भी उन्होंने जो है वो इस्तीफा एक्सेप्ट किया, इनकी पार्टी ने, इनके एलाइज ने, और ये बाकायदा चीफ मिनिस्टर के कॉन्टेस्ट के अंदर आके इन्होंने कॉन्टेस्ट किया। इनको ये गलत फहमी थी कि शायद ये जीत जाएंगे, सॉरी स्पीकर के इलेक्शन में जीत जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम ये ना जीत पाए, और जो मेजॉरिटी थी हाउस की, पंजाब असेंबली की, वो अलायंस बन गई ऑपोजिशन के हक में, और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो सीएम के तौर पे सामने आ गए, और स्पीकर के इलेक्शन में जो है स्पीकर साहब जो हैं, एक्स स्पीकर साहब जो हैं परवेज़ इलाही साहब, वो हार गए। मगर इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऊपर भी इन्होंने यही किया कि हमारे जो डेप्यूटी स्पीकर साहब चेयर करते रहे, पहले स्पीकर साहब रात 12 बजे तक उन्होंने कोशिश की कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करें, मगर वैन्स बाहर आके खड़ी हुई तो वो 12 बजे से 5 मिनट पहले इस्तीफा देके चले गए। फिर डिप्टी स्पीकर साहब आए, उन्होंने कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की, आखिर उनके भी बाती जो उन्होंने तकरीर की, जो कि उनकी सीट कुर्सी उनको इजाजत नहीं देती थी, उसके बाद आखिर वो भी इस्तीफा देके चले गए। नीचे भी इन्होंने, पंजाब असेंबली में भी इन्होंने यही किया। अब देखें, यहाँ पे गवर्नर का काम था, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, गवर्नर जो होता है वो स्टेट का होता है। स्टेट का होने के तहत उसको अनबायस होना होता है, वो पार्टिजन डिसीजंस नहीं ले सकता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में पहली दफा जो है एक आईनी निज़ाम से जो है वजीर आजम को निकाला गया, एक आईनी निज़ाम से जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर को निकाला गया। एक कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अगर चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट हाउस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हार जाता है, तो फिर गवर्नर कौन होता है इस तरह की बातें करने वाला कि ये इलेक्शन ठीक नहीं था, बुज़दार साहब का इस्तीफा ठीक नहीं था। लेकिन लिशिदा, इसमें कंफ्यूजन है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि कौमी असेंबली में जब पीटीआई के मेंबरान इस्तीफा देते हैं तो वहाँ पर ये बात आती है कि भाई उनके शायद मंजूर ना हो सकें, क्योंकि वो हैंड रिटन नहीं है, उसमें सिर्फ उन्होंने नाम की जगह पर नाम लिखा हुआ है और वो हैंड रिटन नहीं है। जबकि जो बुज़दार साहब हैं उनके हवाले से जब इस्तीफा आता है तो आप लोग ये कहते हैं, या PMLN वालों का मौक़िफ़ ये होता है कि नहीं भाई, हैंड रिटन हो या ना हो, इस्तीफा मंजूर हो गया है और हमारे जो हमजा साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, फिर इलेक्शन जो है वो गैलरी से कैसे हो सकता है? ये भी एक सवाल है कि गैलरी में वो बैठकर जो मर्जी, जिसका मर्जी दिल करे वो कर ले। नहीं जी, बिल्कुल दो फर्क बातें हैं। मेंबर का इस्तीफा देना और एक एग्जीक्यूटिव का इस्तीफा देना बड़ी फर्क बातें हैं। एग्जीक्यूटिव जो है कानून के मुताबिक, पार्लियामान के मुताबिक, जो चीफ मिनिस्टर है वो एक कॉमन MPA नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव होल्ड करता है। एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से जिस दिन चाहे अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस्तीफा देके साइड, तो उसके लिए रूल डिफरेंट है क्या इस्तीफे का? मतलब लिखा हुआ हो सकता है वो, या टाइपशुदा भी हो सकता है, जैसा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो अपनी अथॉरिटी में खुद होता है, तो वो अपनी मर्जी से लिख के दे, टाइप दे, वो इस्तीफा दे जिस दिन वो घर चला जाता है। लेकिन जो आपका MNA है, क्योंकि उसको ये प्रोटेक्शन है कि पार्टी लीडर या कोई एग्जीक्यूटिव उसको प्रेशराइज ना करे, इस वजह से जो है वो एज अ ग्रुप आप MNA इस्तीफा नहीं दे सकता। ये रूल्स में जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ये प्रोटेक्शन हासिल है कि आप एक एक करके आए, आप अपनी कंसेंट शो करें स्पीकर को और आप बिल्कुल मुस्ताफी हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। ये लेकिन उमर सरफराज साहब तो अनबायस्ड मतलब अपना एक्ट जो था वो शो कर रहे थे। उन्होंने तो शफकत महमूद साहब को और असद उमर साहब को गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी, तो ये तो उनका एक अनबायस्ड स्टांस था जो उन्होंने लिया एज अ गवर्नर पंजाब।
बुज़दार साहब नहीं, आपका मतलब है उमर चीमा साहब? हाँ नहीं, मैं उमर चीमा साहब की बात कर रही हूँ। आपने कहा ना कि वो बायस्ड नहीं हो सकता, गवर्नर वो जो है वो स्टेट का होता है, तो वो तो अनबायस्ड थे क्योंकि वो तो असद उमर और शफकत महमूद को, अपनी पार्टी के लोगों को गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। ये तो बड़ी छोटी बात है ना। देखिए, दिस इज एथिकल एंड वी रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट, हम उनकी इज्जत करते हैं इस बात पे। मतलब ही वाज फॉलोइंग द रूल्स एंड मतलब जो भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है गवर्नरशिप का, वो चलो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे, लेकिन उस तरफ वो आइन को वायलेट कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मानने से इनकारी हैं। एक हाउस साफ आपको नजर आ रहा है, 200 बंदा जो है, 200 से ज्यादा बंदा जो है वो एक बंदे को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर रहा है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप उसको किस तरह हाउस की कंसेंट को जो है वो आप किस तरह मुस्तरद कर सकते हैं गवर्नर हाउस में बैठ के? सही। आप अच्छा, अब किसको बनाएंगे गवर्नर? गुड क्वेश्चन। आपको जी बनाएंगे किसको? बलीगुर रहमान साहब को इंशाल्लाह जी। हमने नॉमिनेट किया है। बिल्कुल वो यूपेन के पढ़े हुए हैं, हमारे साथ उनका बड़ा पुराना हमारी पार्टी के साथ ताल्लुक है, साउथ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े अगेन रूल्स की पासदारी करने वाले, आइन की कम अज़ कम जो है इज्जत करने वाले लोगों को इस वक्त जो है वो हमें इन स्टेट पोजीशंस पे लाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरे ख्याल से कि पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह हमारी हर स्टेज के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जलसों में जो है जब आके कहा गया कि मैं कौन सा जुर्म करने वाला था जो रात के 1 बजे जो है वो अदालतें खुल गई, तो कोई इनको बताए कि ये आइन तोड़ रहे थे। और आइन तोड़ने से बड़ा पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ आप क्या जुर्म कर सकते हैं कि आप? और अब कौन सा आइन टूटा है जब मरियम साहिबा ने अपने जलसे में फौजी अफसरान का नाम लिया है, और जब इमरान खान साहब इस बात पर यही बात वो कर रहे हैं तो उन पर कहा जा रहा है कि आप साजिश कर रहे हैं, इश्तियाल फैला रहे हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, हम लोग जब हमारे जलसे हो रहे थे, बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा ने भी नाम लिए थे, और मगर नाम लेके नवाज शरीफ साहब ने भी वैसे तो नाम लिए थे बड़े खुलकर, बाजवा साहब का कहा था उन्होंने। दो तीन देखें अब आप इसमें ना पूरे सिनारियों में आप कॉन्टेक्स्ट में देखें और देखें कि हाउ डिफरेंटली दे वर डेल्ट विद। जब हमारी तकारीर हो रही थी तो बाकायदा मीडिया जो है वो किस तरह ब्लैकआउट करता था, किस तरह चीज़ें सेंसर करता था, और जो हमारी तकारीर हो रही थी हम उनके अंदर एक किसी लॉजिक के साथ, किसी रीज़न के साथ और किसी न किसी लेवल पे हम बात जो कर रहे थे किसी एविडेंस के साथ कर रहे थे। यहाँ पे एक तरफ आप न्यूट्रलिटी के इल्ज़ाम लगाते हैं, एक तरफ आप कहते हैं जो न्यूट्रल है वो जानवर है, एक तरफ आप इस तरह की बातें करते हैं। मतलब वो दो अलग अलग बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, आप ये कह रही हैं कभी न्यूट्रल कहते हैं, कभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इस वजह से कार्रवाई होगी उन पर। एक बात करें तो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, मैं मुकम्मल। देखिए, अगर इमरान खान साहब की अगर आप टोन देखें तो उनकी जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ जो है, और जो उनकी लैंग्वेज है, मीर जाफर और इस किस्म की, मीर जाफर कोई गाली तो नहीं है ना, वो तो एक मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंस है। मेरी बात तो मुकम्मल हुई। ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में करना कि जो आपके वाजिब पाकिस्तान के सरबराहान हैं या जो आपके सिपह सलार हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और फिर आपने उसको लिंक करते हैं। उन्होंने तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने तो फिर मियां साहिबान का नाम लिया उन्होंने। नहीं, वो इसलिए हमें काउंटर वो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि ये ना हो कल को हमारा ही प्रोग्राम बंद हो जाए, तो इसलिए भी हमने सोचा कि बता दें कि इमरान खान साहब से वजाहत आ गई है इस हवाले से। सब डरते हैं ना भाई। के मुताबिक यू टर्न लेना जो है वो एक लीडर की निशानी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो यू टर्न लेना, जो बंदा अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रह सकता, जो बंदा कहता है कि झूठ बोलना, कहाँ वो 35 पंक्चरों से शुरू हुए, करप्शन के इल्जामात से शुरू हुए, फिर वो अपने दौरे हुकूमत में 4 साल में एक करप्शन का केस साबित ना कर सके। आप देखें तो अभी नवाज शरीफ साहब और शहबाज और मरियम साहिबा अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने जलसों में दिया था, उन्होंने यू टर्न तो नहीं लिया ना। मुकम्मल होने से मैं इस पे जवाब देती हूँ जी। पूरा जो नैरेटिव था इमरान खान का वो करप्शन और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था पिछले 10 सालों में। कन्विक्शन कोई नहीं हो सकी। आप एक बात देखें कि आयरनी देखें सिचुएशन के यहाँ पे वो हुकूमत में थे और अकाउंटेबिलिटी उनके डायरेक्टली अंडर आती थी,
वहां पे 5 साल नैब को बंद करके रखा, नैब के दरवाजों को बाकायदा ताले लगा के रखे। फिर इन्होंने कोशिश की वहां पे ऑल्टरनेट सिस्टम एहतसाब कमीशन लाने की। जब एहतसाब कमीशन के इन्होंने अपने चेयरमैन अपॉइंट किए, 2 चेयरमैन इस्तीफा दे गए कि हमें जो है वजीर आजम प्रेशराइज करता है जब हम उसके मिनिस्टरों की करप्शन पकड़ते हैं। उस एहतसाब कमीशन पे रिकवरी से ज्यादा पैसे लगाए, नैब फिर भी ना खोला गया केपीके के अंदर, और बाकी पूरे मुल्क के अंदर नैब को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, शहजाद अकबर ने की, फवाद चौधरी ने की, इन सब ने जो लोगों को बेवकूफ बनाया, अकाउंटेबिलिटी का एक स्कैम चलाया, एक फसाड रचा के पीछे जीरो गवर्नेंस को अपनी छुपाया, अपनी करप्शंस को छुपाया। ये पाकिस्तान के अंदर जो है इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, और इन्होंने कोशिश ये की है कि पार्लियामान, वो सब ठीक है, दुरुस्त, आपकी बातों से कोई इख्तियारात FIA को दे दिए, नैब तो आप लोगों ने भी एक तरह से डिसफंक्शनल ही कर दिया ना। नहीं, लेकिन वो वाली बात रह गई, ये इन्होंने सब गलत काम किए, इमरान खान साहब ने करप्शन और कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, वो ठीक है, मान लिया। लेकिन वो जो बयान है, जिस बयान पर आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस बयान पर अब कार्रवाई आप करेंगे? और अगर करेंगे तो आप लोगों की जो लीडरशिप ने जो बयानात दिए थे वो उस पर कायम हैं अभी भी, या अब वो चेंज हो चुका है मामला? देखें, पाकिस्तान हमने ये देखा है पिछले 6, 7, 8 महीनों में, और पाकिस्तान की अवाम ने भी देखा। और अगर आप भी इसको न्यूट्रली ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो आपने देखा है कि अफवाज पाकिस्तान ने जो है पिछले 6-7 महीनों में बाकायदा गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बावजूद, आपने देखा उमर चीमा साहब ने क्या ट्वीट्स की, उसके बावजूद जो है हमने ये ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान की अफवाज हैं, उन्होंने पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। पहले कर रहे थे, अब सही हो गए, ये आप कह रही हैं ना? there are no two things about it कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो इट इज मार्ड विद द फैक्ट कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो उसके अंदर इंटरफेयर, वो तो है, वो तो सबको पता है, ठीक है। मगर आपको जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट की आपको ट्वीट्स, उनके बयानात से पता चल रहा है। आप हमें ना माने, हम तो चले ऑपोजिशन है ना, उनकी ऑपोजिशन गवर्नमेंट है। अब आप लोगों को भी आदत हो जानी चाहिए, जिस तरह वो खान साहब कहते थे ना कि मुझे बेगम साहिबा कहती हैं कि अब आप वजीर आजम हैं, तो अब आप लोगों को भी आदत हो जानी चाहिए कि आप लोग भी हुकूमत वक्त है। बिल्कुल ठीक है, हमें टाइम लग रहा है एडजस्ट होते हैं। हम तो ऑपोजिशन थे, मगर बात यह है कि आपको हुकूमती बयानात से पता चल रहा है कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं वो न्यूट्रल रही हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो जब वो रही हैं तो फिर हम, और मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताती हूँ कि पिछले साल अमजद न्याजी साहब एक बिल लेके आए थे हाउस के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा, उस बिल का मतलब ये था कि अगर आप जो है वो अफवाज पाकिस्तान की मज़ाह में भी अगर आप उन पे तनकीद करते हैं, आप उनके ऊपर ह्यूमर में भी जो है सार्काज़म भी करते हैं, तो आपको जो है वो 3 साल कैद होगी और जुर्माना होगा। तो ये पिछले साल जो है वो लॉ भी पास कराया गया अमजद न्याजी साहब की तरफ से। तो मतलब कि तो इस लॉ के तहत कार्रवाई होगी, आप ये कह रही हैं? बात तो की जा चुकी है कि किसी का भी जो हर इदारा है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर जो है वो रहना है। और बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस रहा है पूरी पार्लियामेंट का, अक्रॉस पार्टी कंसेंसस रहा है कि पिछले 6-7 महीने में जो है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं की गई। और इसके आपको जो एविडेंस है, हर बंदा जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व था, चाहे वो PTI से था, एलाइज से था, ऑपोजिशन से था, आपको उनके बयानात पढ़ लें, आप उनकी सोशल मीडिया रेफरेंसेस पढ़ लें, एवरीवन, ये कंसेंसस है कि अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहे हैं, उन्होंने किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में इस दफ़ा इंटरफेयर नहीं किया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहिबा, हमारे साथ मौजूद थे।